तो आप जो देख रहे हैं वो है सावन की पहली बारिश। वेलकम। कैसे हैं आप सब? और आई रियली होप कि आपका संडे भी अच्छा गया होगा एंड आपकी तबीयत भी अच्छी होगी, क्योंकि मौसम जो है वो बारिश वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा दिन। अभी 9:16 हो चुके हैं, टू बी प्रिसाइज 16 मिनट। तो देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहता है, क्योंकि कल बजट आ रहा है। ये जो मैं कर रहा था ना, तो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके वजह से ये जो वोकल यहाँ पे जो वॉइस है ना, इसकी थोड़ी अच्छी होती है, साफ भी होता है और अच्छा भी होता है। ट्राई करो। आवाज़ जो है ना वो थोड़ी थिक होती है क्योंकि खुलता है गला। और अगर आप इसको मुंह में ऐसे ही रख के हाँ बोलने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो भी अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें सीखा हुआ है मैं। आज जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे ग्रोथ की। मैं पहले भी बोला हूँ कि यार जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अपने आप को बनाना चाहते हो, जो तुम्हारा विजन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तुम अपने आप को बनाना चाहते हो ना, तो एक इंटेंशन, एक इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने समझी है जब मैंने स्टार्ट किया था कि यार मुझे ये करना ही है, मैं नहीं रह सकता जो मैं जैसा मैं था। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसा भी है उसकी वजह से भी चेंज होते हैं, खुद के डिसीजन की वजह से भी चेंज होते हैं, जैसा भी है। लेकिन जो चीज़ मैंने समझी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो मैंने बहुत वेस्ट की, बहुत ही ज़्यादा, स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक, और वो है टाइम। यस भाई, ये जो टाइम है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये है तो परेशान होते हैं, और अगर नहीं है तो रिग्रेट में मर जाते हैं। सोचते रहते हैं कि यार टाइम चला गया, ये नहीं कर पाए, यार वहाँ नहीं जा पाए, यार जो मैं करना चाहता था वो नहीं किया। क्योंकि मेरे साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। यार मैं सोचते रह गया हूँ, यार मैं फिर रिग्रेट कर रहा हूँ, यार फिर मैं छोड़ दिया हूँ चीज़ों को कि यार करेंगे करेंगे करेंगे, यार होते रहेगी। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम को तुम यूटिलाइज करो। एंड मैं आपको भी ये सलाह ज़रूर दूंगा कि अगर आप अपनी ग्रोथ जर्नी कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ जर्नी है, अगर आपका वर्क जर्नी है, अगर आपका रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ है, तो आप ट्राई करो कि अपना जो टाइम है उसे मैनेज करो, लर्न करो, यूटिलाइज करो कि मैं कैसे टाइम दे सकता हूँ, मैं कैसे टाइम कहाँ कहाँ क्या कर सकता हूँ। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे तुम कमा लोगे, पैसे वापस आ जाएंगे, पैसे घूम भी जाएंगे, ठीक है, वापस कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ जाएंगे, लेकिन जो टाइम है वो नहीं आएगा। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, समझ कैसे आया? स्टॉक मार्केट 2020 अगस्त के टाइम से जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया, लर्न करना, देखना मार्केट क्या होता है। हाँ, थोड़ी स्लो है ग्रोथ, क्योंकि खुद से लर्न किया जा रहा है, समझते जा रहे हैं। और ये मेरा डिसीजन भी था कि यार मैं खुद से लर्न करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद से लर्न करने पे जाऊँगा ना, तभी मुझे चीज़ें समझ में आएगी, तभी मैं डिसिप्लिन में ज़्यादा रहूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि मुझे चीज़ समझ में आए। देखो, बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में और एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। अभी अगस्त में मुझे 4 साल हो जाएगा। ओके, तो ये जो टाइम है ना, ये स्टॉक मार्केट से समझ में आया है, ट्रेडिंग से समझ में आया है कि भाई टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये दिख रहा है, ये टाइम है, इसको खरीद सकते हैं। ये अलग अगर गलत टाइम में खरीद लिए तो फिर तुम्हारा लॉस हो सकता है। तुम्हें एग्जैक्ट सही टाइम समझना पड़ेगा कि क्या रहता, मतलब किसी को नहीं पता है राइट टाइम ऑफ बाइंग एंड राइट टाइम ऑफ सेलिंग क्या है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये है कि क्या टाइम पे तुम खरीद रहे हो, क्या टाइम पे तुम सेल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम है, टाइम फ्रेम जो होता है ना, उसमें अलग अलग चीज़ों में समझना पड़ता है कि टाइम फ्रेम अच्छा ये चल रहा है, अच्छा लॉन्ग टर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म ऐसा ऐसा बनते जाता है, तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में काम करते रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई है और उसके बाद फिर कंसिस्टेंट बनते गए और काम करते जा रहे हैं। अभी भी है कि भाई करते रहते करते रहते करते रहते। अभी भी ऐसा है कि भाई जिस दिन से मेरा जो चैनल है वो और मोनेटाइज हो, तो जो मोनेटाइज हो जाएगा, जो लोग हैं वो और ज़्यादा आएंगे। इतना है मेरे को कि YouTube तो अच्छी बात है, उसके अलावा भी मेरे को जो और काम करने हैं वो तो करना ही है, लेकिन ये है कि फुल डेडिकेशन के साथ करना है मेरे को और ज़्यादा, कि भाई काम करना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब कुछ नहीं करते और टाइम को सिर्फ वेस्ट करते सोचते हुए कि यार होते रहेगा, अपने से होते रहेगा, तो कुछ नहीं होता है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू वर्क और इम्प्लीमेंट करते जाओ। टाइम मैनेजमेंट सीखो, टाइम के बारे में समझो कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये टाइम चल देगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मस्ती मज़े सब करो, क्योंकि मैंने किया हुआ है। लेकिन ये है कि भाई उस टाइम पे भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और मुझे मेरे दिमाग में था कि यार मैं वो करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा था, होगा होगा करके। उसके बाद जब मैं समझा कि करते रहना है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी है। और अभी मैं जितना भी थोड़ा लाइट हुआ हूँ वो ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ज़्यादा हो रहा है। तो टाइम मुझे कहाँ देना है वो समझना पड़ेगा, और टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरी ग्रोथ का सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है टाइम के बारे में समझना, कि टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम को मैनेज करो। क्या क्या तुम कर सकते हो, क्या क्या तुम्हें करना है, लिस्ट बनाओ, स्केड्यूल रखो, रूटीन रखो, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। सब चीज़ कर सकते हो तो मेरे चैनल पे आओ, समझोगे। मैंने भी चैलेंजेस किए हैं जिसमें ग्रोथ के बारे में समझना था। ग्रोथ मेरे को अपनी करनी थी, पर्सनल प्रोफेशनल पर्सनालिटी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी ग्रोथ जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है और सबसे फर्स्ट चीज़ रही है। तो तुम कहीं से भी कुछ भी चीज़ें रियलाइज़ कर सकते हो, कोई भी काम से, किसी इंसान से या किसी भी इवेंट से, कुछ भी, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। ओके, यही दिक्कत जा रहा है। मस्त लिखने बैठा हुआ था और ये हो गया। आई कैन फील कि भाई मेरा जो लैपटॉप है वो स्लो हो गया है और प्रॉब्लम कर रहा है। अभी 10:50 हो चुका है और मैं जाकर नाश्ता करता हूँ और फिर तैयार होता हूँ। कीप वॉचिंग द वीडियो। बारिश और ये पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। आज तो मैं बहुत दूर पार्क लगा के आया हूँ। चलो अच्छा बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो छाता होता तो सब है मेरे पास। मैं सज्जन आदमी इधर है। अभी मैं यहीं पे फ्रेंड के यहाँ पे हूँ और वही कोर्ट से आते टाइम ही आया हूँ मैं। कुछ अप्रॉक्स 5:53 हो गए। मेरा भी जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मेरे को भी जाके वर्कआउट करने का है। आज रन तो मेरे को लग नहीं रहा है कि होगा, क्योंकि बारिश हो रही है, धीरे धीरे है, तो डेफिनेटली जो छत है मेरा वो गर्म होगा, सॉरी पानी भरा होगा। जब मैं घर आया हूँ तब पता चला मेरे को कि ये जो हैंडपम्प है ना, ये यहाँ पे था, और ये हमारा जो बोरिंग है ये पूरा ख़राब हो गया, समथिंग जाम टाइप हो गया है।
थकान तो मेरे को हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और भूख भी लग रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सर दर्द में। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत वर्कआउट एक्सरसाइज करने को आया हूँ। आई डोंट नो कि ये ठीक है कि नहीं है, बट हाँ आया तो हूँ मैं एक्सरसाइज करने को। क्योंकि मैं सुबह खाया था, उसके बाद मैं अभी तक कुछ नहीं खाया। ये जो कार्ड है ना, ये IDBI का कार्ड है, जो कि मेरा पुराना कार्ड है वो एक्सपायर हो गया, इसीलिए नया कार्ड भेजा गया है। नाउ इट्स टाइम टू ईट समथिंग, नहीं तो सर दर्द सही में शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे को नेक साइड पे लग रहा है। तो मैंने 4 एक्सरसाइज किए हैं, ओके ठीक था। मैंने कोई कार्डियो नहीं किया, सिर्फ एक्सरसाइज किए हैं। 3 सेट्स, वही 10-15 के रेप्स में। बहुत दिन के बाद ये म्यूसली खाने वाला हूँ, उसी के लिए मैं दूध गर्म किया था। मैं थोड़ा टेस्ट के लिए ना, थोड़ा टेस्ट, वैसे मुझे डालना नहीं था बट ठीक है, उसके लिए मैंने 1/4 चम्मच बॉर्नवीटा डाल दिया है। तो जब आपको समझ में आ जाएगा ना टाइम के बारे में, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको क्या प्रायोरिटीज सेट करनी है, किसको कितना टाइम देना है, कैसे काम करना है। सब चीज़ टाइम का एहसास हो जाएगा आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है टाइम। वो जो मैं टाइम फ्रेम के बारे में बताया कि हर टाइम की बात है, हाँ है। शॉर्ट टर्म में जैसा भी हो रहा है, तुम जैसा भी कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में जाता है। मेरी मिस्टेक में ये भी एक चीज़ है कि मैंने शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें नहीं की, नेगलेक्ट की, छोड़ दी। बिकॉज ऑफ डैट जो भी मेरा लॉन्ग टर्म का लग रहा है मेरे को, वो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। और मे भी हुआ होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता है, लेकिन जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। तो वो एक गलती थी मेरी कि शॉर्ट टर्म में मैंने नहीं किया। जैसे कि ट्रेडिंग से ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसी की वजह से ही, स्टॉक मार्केट में आने की वजह से ही मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही समझ में आया है। टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जैसे लोग अपने अपने काम के एग्जाम्पल से समझाते हैं, वैसे ही मैं भी उस चीज़ से समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। काम करते रहो, टाइम की इज्जत करो, टाइम को यूटिलाइज करो, प्रायोरिटीज सेट करो, उसे मैनेज करो। सब समझ में आ जाएगा तुम्हें जब टाइम की इज्जत करना शुरू कर दोगे। पैसे की सब करते हैं, मे भी नहीं करते होंगे लोग, काफ़ी लोग, जैसा भी है, बट टाइम की ज़रूर इज्जत करना। अभी 8:36 हो गया है। मैं थोड़ा बहुत चार्ट देख रहा था, और एक वीडियो है कम्युनिकेशन की, वही मैं देख रहा था। बट बीच में मेरे को कहीं जाना पड़ गया, मतलब कहीं, मतलब कि नीचे काम चल रहा है, तो वहाँ पे जाना पड़ गया। तो उसके वजह से मेरा थोड़ा सा गैप आ गया है, तो वो करता हूँ। उसके बाद मैं भी शायद तक, अगर बाहर जाने का कोई प्लान बना तो फिर जा सकता हूँ मैं। 11:15 हो चुका है। आई रियली होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, और मेरा भी दिन अच्छा था। अभी मैं बस पढ़ रहा था कल, क्योंकि बजट भी है, और आज थोड़ा बहुत चीज़ें प्रेजेंट भी हुई हैं, तो मैं वही देख रहा था कि क्या है, क्या हुआ है करके। एंड एक चीज़ और आई है कि यार, ये जो ओबेसिटी वाली चीज़ है ना, ये इकनॉमी सर्वे में बहुत गंदी आई है कि 54% जो बर्डन डिसीज़ हैं इंडिया में, वो खाने की वजह से है। जो शुगर, फैट, ये सारी चीज़ें, जो फूड, जो पैक्ड फूड आते हैं ना, वो उनकी वजह से, क्योंकि उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ट्राई करो कि ये चीज़ ना हो, मतलब ज़्यादा कम खाओ, बस। खाओ, डेफिनेटली खाने की चीज़ है, टेस्ट के लिए खाओ, जैसा भी है तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन कम खाओ। ट्राई करो, अवॉइड करो, बना लो बेस्ट। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको बताई है टाइम से रिलेटेड, कि मुझे जो समझ में आया, तो वो यही था कि भाई, भाड़ में जाए पास्ट,
फ्यूचर कभी देखेंगे जैसा भी है, अभी तो स्टार्ट करते हैं। वो जो मैंने बोला ना कि यार कभी भी बाइंग करने का सही टाइम नहीं होता, सेल करने का सही टाइम नहीं होता, तो वो बात सही है। तुम्हारी जब मर्जी है ना तब तुम वो चीज़ करो, तुम्हारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग होगा, तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इज्जत करो टाइम की, समझो, और जिस दिन तुम समझ जाओगे तब से तुम चीज़ों को अलग तरीके से देखोगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। तो यही चीज़ मुझे समझानी थी, जब स्टार्ट करना है तब करो, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली होप कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं जो मैं बताने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं समझाता हूँ। थोड़ी बोरिंग हो सकती है चीज़ें, बट जो मैं ये समझा रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डर डर के रहना एंड देन एक एम, एक इंटेंशन, एक विजन है कि भाई बढ़ते रहना, बहुत ज़्यादा बढ़ना है, कि जिस तरह लोगों को समझाएं, लोग खुद को चेंज करें, खुद से प्यार करें, लोगों को समझाएं। मैं भी हो सकता हूँ मैं बहुत बार कि यार मैं प्यार से समझाना चीज़ों को नहीं होता है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि भाई ये है, ऐसा है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। उस टाइम पे लोगों को ना समझना है, लेकिन जो ट्रुथ है वो है, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। माइंड चाहता है लेकिन वो चीज़ छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बस यही है। आई रियली होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।